चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। कोई भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से ना आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी देखने को मिलेंगे गेट वगैरह में भी, ठीक है। गेट में, ईएस में, यूनिवर्सिटी लेवल में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा कम वेटेज का रहेगा क्वेश्चन। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी या फिर कन्वेंशनल टाइप में, वहाँ पे डिजाइनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा सेक्शन को डिजाइन करना है। लेकिन उससे कंपैरेटिव में दूसरे टाइप का अगर जो क्वेश्चन आता है तो वो क्या होता है आपके पास कि आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंस ये इसका जो आपके पास जो लेंथ जो होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है, तो ये आपके गेट वगैरह में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर रहते हैं वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है अलग अलग टाइप के सेक्शन के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, हम यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे हम कैलकुलेट एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। एक्स यू लिमिट आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। एक्स यू लिमिटिंग का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, के इंटू डी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जब बात किए थे हमने, ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से पूरा डिराइव करके बता दिया था एक्स यू लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने के की वैल्यू आपको बताई थी। के की जो वैल्यू थी वो अलग अलग किस पे डिपेंड करता है। अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ के का, तो के का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 700/1100 प्लस 0.87 FI। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिराइव करके समझाया था और आपको बताया था एक्चुअल लिमिटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, के इंटू डी। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे के सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका सिर्फ FY पे डिपेंड कर रहा है। FY के आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील है, ठीक है। तो अगर मैं बात किया यहाँ पर इसके बारे में बताया था, अगर मैं Fe 250 ले रहा हूँ तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 250 पुट करेंगे, तो आपको जो के की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0.53। सिमिलरली 415 के लिए पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.48। 500 पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 0.46। तो जो भी आपका ग्रेड ऑफ स्टील आपको दिया रहेगा, आप के की वैल्यू पुट करेंगे इनटू डी के, आपके पास डी है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी के आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ आरसीसी का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपको पता होगा, के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग आपको मिल जाएगा। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 2 में निकालते हैं हम कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है हमें क्या, एक्स यू। तो ये भी आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम, C इक्वल्स टू टी कर देना। C के आपके पास कंप्रेसिव फोर्स कितनी थी, वो 0.36 FC के B इंटू एक्स यू। टेंसाइल फोर्स कितनी थी आपके पास, 0.87 FY इंटू AST। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। कितना होगा वो हो जाएगा आपके पास 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC के इंटू डी। तो आप यहां से क्या निकालिए, आपने एक्चुअल डेप्थ भी निकाली है न्यूट्रल एक्सिस का, क्लियर। अब क्या करना है हमें, हमने पहला स्टेप और सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या देखना है, इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको करना है कि दोनों को कंपेयर कर लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या कर लेना आप, कंपेयर बोथ मतलब एक्स यू एंड एक्स यू लिमिट, ठीक है। एक्स यू और एक्स यू लिमिट आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ लिमिटिंग सेक्शन की, बैलेंस सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बैलेंस सेक्शन में आपको पता है एक्स यू किसके बराबर होता है आपके पास, एक्स यू लिमिट के बराबर होता है। अभी हमने डिस्कस किया तीनों टाइप के सेक्शन, बैलेंस सेक्शन देख लिया, अंडर इनफोर्स सेक्शन देख लिया और ओवर इनफोर्स सेक्शन भी देख लिया। सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं बैलेंस सेक्शन की बात करें तो एक्स यू किसके बराबर है आपके पास, एक्स यू लिमिट। तो मैं अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, अल्टीमेट में क्या निकाल रहा हूँ, टॉपिक क्या चल रही है, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था कि कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म या फिर टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कंप्रेशन साइड से अगर मैं देख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C इंटू जेड, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहाँ पर C का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 0.36 FC के इंटू B इंटू एक्स यू, और लीवर आर्म क्या होगा आपके पास, D माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था
लेकिन आप यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से टाइप का सेक्शन है ये, बैलेंस सेक्शन अगर मैं ले रहा हूं तो एक्स यू किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एक्स यू लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स यू है ये किसके बराबर है, एक्स यू लिमिटिंग के बराबर है। अब ये एक्स यू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, के इंटू डी। तो अब इस फॉर्मूले में आप एक्स यू इंटू के इंटू डी करना, तो अल्टीमेट आप जो मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, आप जो अल्टीमेट आप क्या निकालेंगे, मोमेंट जो निकालेंगे एम यू लिमिटिंग, उसका मैं सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग स्टेट में अगर जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, Q इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। देखिए ये वाला और ये वाला फॉर्मूला कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पर सारी चीज़ें पुट कर देना तो आपको ये वाला जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ही मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इतना लंबा जो आप जो इक्वेशन लिखे हो ना, उतना लंबा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा इसको शॉर्ट में क्या कर दिया, Q इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर कर दिया। Q क्या है यहाँ पर, Q को हम बोलते हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे। जैसे आपका K डिपेंड कर रहा था यहाँ पर, K किस पे डिपेंड कर रहा था आपके पास, सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा था एक्सट्रीम लिमिटिंग फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली मोमेंट के लिए आपके पास Q जो है वो भी सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, दैट इज एफ वाई। तो ये भी तीनों स्टील के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 250 है, एफ ई कौन सा आपके पास 250 है, तो जो Q की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 0.148। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एफ ई कितना आपके पास 415 है, तो जो Q की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.138। अगर आपके पास एफ ई 500 है तो आप इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0.133। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये याद नहीं होगा, बहुत सारा याद करने को हो गया, तो ठीक है आप मत करना। आप सिर्फ क्या कर लेना, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म करके आप बस क्या कर लेना, यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आप एक्स लिमिटिंग पुट कर देंगे, तो आपके पास सॉल्व कर लेना, कैल्शियम में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन केस कोई बोल रहा है कि मेरे को इतना ज़्यादा लंबा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, खासकर कॉम्पिटेटिव में तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा। कॉम्पिटेटिव वगैरह में आप सीधा एम यू लिमिटिंग क्या होता है आपके पास, Q इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर होता है। कोई जगह पे आपके पास जो एफ सी के है ना, एफ सी को Q के अंदर ही ले लेते हैं, मतलब एम यू लिमिटिंग कितना होता है, Q इंटू बी डी स्क्वायर होता है, और जो वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास 0.148 इंटू एफ सी के यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपके पास अलग अलग Q की वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एम यू लिमिटिंग मिल जाएगा, जो कि हमें निकालना था। टॉपिक क्या चल रही है हमारे पास, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने पहला जो सेक्शन है कौन सा हमारे पास, ये कौन से टाइप का सेक्शन हो गया, बैलेंस सेक्शन हो गया, वहां पर आपने एम यू लिमिट निकालना सीख लिया। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं इसी के अंडर, तो ये क्या था हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप था। ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट टाइप। कैसा दिख रहा है आपको, बैलेंस सेक्शन दिख रहा है। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं, अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूं, यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, दोनों को जब आप कंपेयर किए आपने देखा कि एक्स यू जो है, एक्स यू लिमिटिंग से क्या आ रहा है आपके पास, कम आ रहा है। दोनों को जब आपने कंपेयर किया पहले और सेकंड स्टेप को, थर्ड स्टेप में जब आप कंपेयर किए तो आप देखें कि यहाँ पर एक्स यू जो है एक्स यू लिमिटिंग से कम आ रहा है। मतलब ये कैसे टाइप का सेक्शन है, मतलब दिस इज एन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये क्या है आपके पास, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप मेरे को बताइए पहले फेल क्या होगा आपके पास, पहले यहां पर स्टील जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, फेल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं, कंप्रेशन साइड से अगर मैं लूं तो क्या होगा, सी इंटू जेड, सी इंटू जेड हो जाएगा। सी कितना है हमारे पास 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। अच्छा मेरे को बात बताइए यहाँ पर, इसके पहले हमने देखा था बैलेंस सेक्शन में, बैलेंस सेक्शन में हमने देखा था एक्स यू किसके बराबर है आपके पास, लिमिटिंग जो एक्स यू की जो वैल्यू उसके बराबर था। लेकिन अंडर रीइंफोर्स में, अंडर रीइंफोर्स में आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक्स यू जो है एक्स यू लिमिटिंग से क्या हो रहा है आपके पास, कम है। ठीक है, कम वैल्यू आ रही है। तो आप मेरे को बात बताइए, जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे,
ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पर जो XU जो है वो XU की छोटी वाली वैल्यू लेंगे कि बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। सिंस आप देख रहे हैं XU इज लेस देन XU लिमिटिंग है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेफ साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर हमेशा आप एक्चुअल XU को रखेंगे, XU लिमिटिंग को कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेना, अंडर रीइंफोर्स्ड में ऑलवेज हम किसको पुट करेंगे, हम एक्चुअल XU को, लिमिटिंग XU को हम पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर XU लिमिट अगर आप कर दिए तो आपके पास आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दोनों की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, तो जब भी आप अंडर रीइंफोर्स्ड करेंगे तो यहाँ पर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में आपके पास जो XU की जो वैल्यू है वो XU लिमिटिंग से कम आ रही है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में, आप हमेशा एक्चुअल XU को पुट करेंगे, XU लिमिटिंग को पुट नहीं करेंगे। क्लियर है। ये कहाँ से निकाला मैंने, ये मैंने निकाला कंप्रेशन साइड से। अगर मैं टेंशन साइड से बात करूँ तो सिमिलरली अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं कहाँ से ले रहा हूँ, टेंशन जोन से ले रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 0.87 Fy इंटू AST और लीवर आर्म कितना होता है हमारे पास D माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा क्या पुट करेंगे, XU की वैल्यू आप XU रखेंगे, XU लिमिटिंग नहीं रहेंगे। ठीक है, XU लिमिटिंग आप कहाँ पे रखेंगे, जब भी आप बैलेंस सेक्शन जब भी आप बना रहे होंगे। क्लियर, समझ में आया दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर आप हमेशा क्या पुट करेंगे, एक्चुअल XU की वैल्यू पुट करेंगे, और बैलेंस सेक्शन में आप क्या करेंगे, आप हमेशा लिमिटिंग XU की वैल्यू को पुट करेंगे। थर्ड जो केस आएगा वो कौन सा है हमारे पास, अगर मान लीजिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं XU और XU लिमिटिंग को, और आपको पता चल गया थर्ड केस में कि आपके पास XU जो है वो क्या हो रहा है, आपके पास ज्यादा आ रहा है किससे, XU लिमिटिंग से। XU जो है वो क्या हो रहा है आपके पास ज्यादा आ रहा है XU लिमिटिंग से। तो कौन से टाइप की कंडीशन हो गई ये कौन से टाइप का सेक्शन है, इट इज एन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये क्या आपके पास, इट इज एन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ऐसे टाइप के सेक्शन आपको कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है आपके पास इस टाइप के सेक्शन को हम डिजाइन नहीं करते हैं, तो डिजाइन तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या होगा, हो सकता है आपके पास जो क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें आपका अगर मोमेंट निकाल रहे हो तो हो सकता है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोमेंट कभी आएगा नहीं, मोमेंट आ सकता है उसके ज्यादा, जो लिमिटिंग जो है उससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम जब डिजाइन करेंगे ना, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को जब हम डिजाइन करेंगे तो वहां पर हम जो मोमेंट की जो वैल्यू है वो हम कभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से हम क्या करेंगे, हम उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको हम नहीं करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे इस टाइप के डिजाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, XU क्या हो रहा है आपके पास, XU लिमिट हो रहा है। यहाँ पर आपके पास कौन से टाइप का कंपोनेंट पहले फेल होगा, स्टील पहले फेल होगा कि कंक्रीट पहले फेल होगा। हमने देखा था कि जब भी हम ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जब भी हम डिजाइन करते हैं तो वहां पर आपके पास स्टील को हम ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोवाइड करते हैं, तो पहले फेलियर किस में आता है आपके पास, कंक्रीट में फेलियर आता है। तो जब भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे हमेशा आप क्या करना, आप हमेशा कंप्रेशन जोन से ही निकालना। ठीक है, आप कहाँ से निकालना, आप कंप्रेशन जोन से ही निकालना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, C इंटू जेड। सी कितना आपके पास 0.36 FCK, B इंटू XU, Z कितना आपके पास D माइनस 0.42 इंटू XU। क्लियर, अब ये फॉर्मूला था, लेकिन अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, XU क्या है आपके पास, XU लिमिटिंग से ज्यादा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, XU क्या है आपके पास, XU लिमिटिंग से ज्यादा है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूं, तो यहां पर बताइए आप XU की ज्यादा वाली वैल्यू पुट करेंगे कि कम वाली वैल्यू पुट करेंगे। हमेशा अपन निकालते हैं मोमेंट, हम हमेशा क्या लिखते हैं, कम वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर आप क्या लेंगे, हमेशा ओवर इनफोर में भी XU कितना पुट करेंगे, आप हमेशा XU लिमिटिंग ही पुट करेंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, XU यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है आपके पास, XU क्या है आपके पास, XU लिमिटिंग से और ज़्यादा वो एक्सटेंड कर गई है। तो हम यहाँ पर कम वाली क्वांटिटी को हम यहाँ पर रखेंगे, कौन सी, XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग से तो हम क्रॉस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये तो लिमिटिंग ही वैल्यू दे दिया गया है। लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा तो हम दे ही नहीं सकते, वरना उसका काम ही नहीं होता। लिमिटिंग हम बोलते ही नहीं। लिमिटिंग का मतलब क्या है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, सिंस हमारे पास इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है, लेकिन हम उससे उतनी ज़्यादा लिमिट को हम क्रॉस कर नहीं सकते, हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, XU लिमिटिंग को ही हमें रखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप मोमेंट और रेजिस्टेंस हमेशा आप ओवर इनफोर्स में आप कंप्रेशन जोन से ही आप फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपके पास, कंक्रीट पहले फेल हो जाता है, इसमें कोई आपको वार्निंग नहीं मिलती है। समझ में आया? तो ऐसे टाइप से आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको इस टाइप से फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स यू लिमिट निकाल लेंगे, एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, एक्स यू निकालेंगे। एक्स यू कैसे निकालना है, कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन, दोनों फोर्स को इक्वेट करके आप एक्स यू निकाल लेंगे। ये क्या आपके पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या आपके पास लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप दोनों को कंपेयर कर लेना, दोनों कंपेयर कर लेना कि एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग इक्वल आ रहा है कि एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग आ रहा है कि एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेना। अगर आप लिमिटिंग सेक्शन निकाल रहे हैं तो आप एम यू लिमिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा, आप कोई भी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Q इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर कर देना। एफ सी के क्या होता है आपके पास, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20, M25, M30 जो भी रहेगा आप वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देना। बी आपको दिया रहेगा विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। डी के आपके पास इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है। मान लीजिए आपके पास आरसीसी क्रॉस सेक्शन दिया है आपके पास 300 इंटू 600, ठीक है। एक आपके पास क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है, तो डी कितना हो जाएगा 600, गलत। 600 क्या है उसके पास, वो है आपके पास ओवरऑल डेप्थ है, टोटल जो डेप्थ होती है ना वो, लेकिन स्मॉल डी क्या है आपके पास, ये है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ। तो वहां पर आप 600 माइनस जो भी आपके पास इफेक्टिव कवर होगा आप उस कवर से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप एमयू लिमिटिंग वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास अंडर इन्फो सेक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही वाला मिलेगा, ठीक है, ये वाला केस आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, ध्यान रखिएगा, सिंस यहाँ पर एक्सयू लिमिट से कम है तो हम मोमेंट के लिए हम हमेशा कम वाली वैल्यू प्लेस करेंगे। मतलब जब भी आप मोमेंट निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू किसके निकालोगे, आप एक्सयू के रेस्पेक्ट में निकालोगे। इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, यहाँ पर एक्सयू लिमिट मत लिख के आना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एकदम गलत हो जाएगा, आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट वो क्या हो जाएगी आपके पास, ओवर एस्टिमेट कर लोगे। बट हमें क्या करना है, हमें इसको अंडर एस्टिमेट करना है। एमओआर जो रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सयू एक्चुअल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। आप चाहो तो कंप्रेशन से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो टेंशन से भी निकाल सकते हो, दोनों में वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेम मिलेगी। लेकिन अगर मैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन की बात करूं तो ओवर इन्फोर्स में क्या हो रहा है, एक्चुअल जो है आपके पास डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो क्या हो रहा है आपके पास, ग्रेटर देन हो रहा है लिमिट से। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक्सयू की वैल्यू कितनी पुट करोगे, एक्सयू लिमिट ही पुट करोगे, क्योंकि ये क्या आपके पास लिमिटिंग वैल्यू दे दी गया, लिमिटिंग वैल्यू दे दिया गया, मतलब उससे ज़्यादा वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, वो पहले से स्पेसिफाइड है कि इससे ज़्यादा आप पुट नहीं करना। तो एक्सयू यहाँ पर अगर आप पुट कर दिए जैसे कि आपने अंडर इन्फोर्स में किया तो आपके पास गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, एक्सयू लिमिटिंग। और हमेशा ओवर इन्फोर्स में आप कॉन्क्रीट के सेक्शन से ही, मतलब कंप्रेशन जोन से ही फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्क्रीट पहले फेल होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टील। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इन केस किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में कब आएगा, जब हम उसके एक आध कोई क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो इजीली आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें आपको बोला है कैलकुलेट एमआर मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 400 इंटू 650 mm विच इज रेनफोर्स विथ, तीन अलग अलग कंडीशन दे दिया गया स्टील के बारे में। बोला गया है यूज M20 और स्टील कौन सा आपके पास Fe415, इफेक्टिव कवर लेने बोला आपको 50 mm। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया आपके पास क्या है, आपके पास एक सेक्शन दे दिया गया है, एक आपको एक क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है, उसका डेप्थ और विड्थ कितना दिया है, विड्थ आपको दे दिया गया 400 और डेप्थ आपको दे दिया गया कितना 650। ठीक है, मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले वाले केस में कितना दिया आपको, 3 बार्स दे दिया गया, कितने mm का, 16 mm के आपके पास 3 स्टील है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, 3 स्टील है, कितने mm का, 16 mm डायमीटर का। तो यहाँ पर सिंस यहाँ पे 3 स्टील है तो मैं यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला, ये हो गया मेरे पास सेकेंड और ये हो गया मेरे पास थर्ड स्टील। डायमीटर कितना है इसका, 16 mm का डायमीटर है। ये ओवरऑल डेप्थ है 650 mm। तो अगर मैं इसका बात करूं, ये क्या है मेरे पास विड्थ, और यहाँ पर बोला है इफेक्टिव कवर जो है वो कितना लेने बोला है, आपको बोला है 50 mm का, आपको बोला है इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर मतलब इसके सेंटर से जो सबसे नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 50
mm, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बोलूँ विड्थ कितना है मेरे पास 400, ओवरऑल डेप्थ कितना है मेरे पास 650 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा आपके पास, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 600 mm। क्लियर? तो मेरे पास बी इंटू डी आ गया, ठीक है, 400 इंटू कितना हो गया ये 600। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितना है मेरे पास 3 बार है, कितना 16 mm के डायमीटर का। तो अगर मैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकाला AST, ठीक है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकाला तो कितना हो जाएगा, एक स्टील का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलूँ तो कितना हो जाएगा वो π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, डी कितना है मेरे पास 16, और टोटल कितने बार लगे मेरे पास, टोटल मेरे पास लगे यहाँ पर 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास इंटू 3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास जो AST की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, π/4 इंटू 16 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ये 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो वैल्यू कितनी है आपके पास 603.2 mm स्क्वायर, कितना है आपके पास 603.2 mm स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास 3 स्टेप आपको बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, स्टेप नंबर 1 क्या बोला था मैंने बोला था आप निकाल लेना सबसे पहले एक्सयू लिमिट। तो एक्सयू लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, K इंटू स्मॉल डी। यहाँ पर K में बताया था, K सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। Fe कितना है हमारे पास 415, तो मैंने आपको बताया था 250 के लिए K की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, होती है हमारे पास 0.53। 415 के लिए कितना होता है हमारे पास 0.48, और 500 के लिए कितना होता है हमारे पास 0.46। तो यहाँ पर हमारे पास 415 है तो कितना हो जाएगा ये 0.48 इंटू स्मॉल डी कितना है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ कितना है हमारे पास 600 mm, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 600। तो यहाँ से आप मेरे को एक्सयू लिमिटिंग बता दीजिए, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताइए कितना हो जाएगा, 48 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 48 इंटू 6 कितना हो जाएगा 288 mm। क्लियर? पहला स्टेप आ गया हमारे पास, एक्सयू लिमिट निकाल लिए। सेकंड स्टेप में क्या बोला था मैंने आपको, मैं आपको बोला था एक्चुअल डेप्थ निकाल लेना। सबसे पहले लिमिटिंग डेप्थ निकालें, सेकंड क्या निकालेंगे हम, एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने कि आप C इक्वल्स टू टी का लेना, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू। टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस इंटू एरिया, कितना हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST। तो ये कितना है आपके पास 0.36 FCK कितना दिया आपको M20, तो ये कितना हो जाएगा 20। B कितना है आपके पास 400 इंटू XU हमें निकालना है इक्वल्स टू 0.87। FY कितना है हमारे पास 415 इंटू AST हमने अभी निकाला कितना है 603.2। तो यहाँ से आप XU निकाल लीजिए, XU निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 0.87 इंटू 415, कितना है आपके पास, कितना है 75 कुछ आएगा, 75.41 mm कुछ आया आपके पास। एक बार फिर से चेक कर लेना यार, मेरे पास ना फ़ोन में मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास वाला कैल्सी है नहीं। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ 0.87 इंटू
कितना है 75.61 mm। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास एक्सयू लिमिट कितना आया था 288 mm, और हमारे पास जो एक्चुअल जो एक्सयू है वो कितना है हमारे पास 75 mm। तो हमारे पास आप देख सकते हो एक्सयू जो है वो क्या है आपके पास, एक्सयू लिमिटिंग से क्या आ रहा है आपके पास, कम आ रहा है। ठीक है, एक्सयू जो है वो क्या हो रहा है आपके पास, एक्सयू लिमिटिंग से कम आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टाइप का सेक्शन है, ये आपके पास है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब यहाँ पर समझ में आ गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, चलिए मैं निकाल देता हूँ टेंशन के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा ये 0.87 Fy इंटू AST इंटू कितना हो जाएगा ये D माइनस 0.42 इंटू XU। क्लियर। तो यहाँ से आप निकालिए कितना हो जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 603.2 इंटू स्मॉल डी कितना है हमारे पास 600 माइनस 0.42 इंटू, यहाँ पर एक्चुअल लिमिट मत पुट कर देना, यहाँ पे हमें एक्चुअल वाला रखना है। तो कितना है 75.61। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75.61। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए कितना आएगा ये, कितना है आपके पास 123.7 किलो न्यूटन मीटर। कैसे आया आपके पास, देखिए आपके पास वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, बट मैं इसमें किस में रखा हूँ, मैं इसको किलो न्यूटन मीटर में रखा हूँ। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना, आप इसमें किस में निकाल रहे हैं, न्यूटन और mm में निकाल रहे हैं। इसकी जो वैल्यू देखिए आप यहाँ पर ये कितना 415 क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बाकी आप ये भी कितना है 600 mm रख रहे हैं, ये भी कितना है आपके पास mm में है। तो जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय कितना कर लेंगे, उसको किलो न्यूटन मीटर में करना है, तो मतलब डिवाइड बाय कितना कर देंगे 10⁶ कर देंगे। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 123.7 आपके पास वैल्यू आ रही है। ये क्या आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर ना मेरी वैल्यू गलत हो सकती है, मैं नॉर्मल फोन पे मैं निकाला हूँ, एक बार आप साइंटिफिक कैलकुलेशन चेक कर लेना, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप वैल्यू पुट कर देना, एक बार कैलकुलेशन एक बार हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो। तो क्लियर है, समझ में आया क्या करना है। अगर मान लीजिए ये आपके पास अंडर इनफोर्स सेक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर आपके पास क्या हो जाता है ये ओवर इनफोर्स सेक्शन हो जाता, तो यहाँ पर आप एक्सयू की जगह क्या पुट करते, आप यहाँ पर आप एक्सयू की जगह पुट करते एक्सयू लिमिटिंग, तो आपके पास आंसर क्या होता, डिफरेंट आता। क्लियर। लेकिन यहाँ पर सिंस ये अंडर इनफोर्स था, तो आप इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। चलिए ये तो हो गया, मैं थोड़ा सा एक बार ग्रेड को मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया 6 बार है, कितने mm के 25 mm के। आपको यहाँ पे बोला गया 6 बार है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल। नेक्स्ट केस में आपको बताया गया है 6 बार है 25 mm के। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ पर मैंने एक चेंज किया, यहाँ पर मैंने ग्रेड कितना ले लिया, यहाँ पर M30 ग्रेड का मैंने कॉन्क्रीट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वापस वही वाले स्टेप में करते हैं। मैंने B और D मैंने निकाल लिया था, कितना आया था 400 और 600। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर AST की, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट की बात करूँ, कितने बार है टोटल 6 बार है, और एक बार का एरिया कितना हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब कितना 25 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करिए, 6 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये 2945.24 mm स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है ये 2945.24 mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट मैंने चेंज कर दिया, नंबर ऑफ बार्स और डायमीटर ऑफ बार्स जो है उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, वापस आते हैं अपन पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या निकालना है हमें, एक्सयू लिमिट। एक्सयू लिमिट मैंने निकाला, कितना होगा K इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज किया क्या, नहीं, यहाँ पर मैंने इफेक्टिव डेप्थ ऑफ आरसीसी क्रॉस सेक्शन को चेंज किया क्या, नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, वापस उतना ही होगा जितना हमारा पास पहले आया था, कितना आया था 288 mm।
सेकेंड स्टेप में अपन देखेंगे एक्चुअल क्या निकालना है हमें, XU, एक्चुअल XU निकालना है। तो XU का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 0.87 FY इंटू AST अपॉन कितना होता है 0.36 FCK इंटू B, ठीक है, 0.36 FCK इंटू B। तो यहाँ पर अपन देखते हैं XU का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा ये 0.87 इंटू FY कितना हमारे पास 415 इंटू AST कितना है हमारे पास 2945.24 अपॉन ये कितना है हमारे पास 0.36 इंटू FCK कितना हो गया हमारे पास 30 का मैंने ग्रेड लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले बताया कॉन्क्रीट का मैंने ग्रेड चेंज किया, कितना लिया मैंने M30 लिया, और विड्थ कितना है हमारे पास 400, विड्थ कितना है हमारे पास 400। तो यहाँ से आप मेरे को XU बताइए, कैलकुलेट करिए जल्दी से। कितना है आपके पास 246.15 mm। अगेन आप दोनों को कंपेयर करिए, थर्ड स्टेप में क्या बताया था मैंने, दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप। तो 246.15 क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको XU जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, XU लिमिटिंग से कम दिख रहा है। तो अगेन आपके पास जो सेक्शन जो है वो क्या है आपके पास अंडर रीइंफोर्स्ड क्या है सेक्शन है। अगेन आपके पास जो सेक्शन है वो क्या है आपके पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, कंप्रेशन से भी निकाल सकते हैं आप, टेंशन से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा 0.87, चलिए इस बार कंप्रेशन से निकालते हैं, कितना है ये 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू कितना XU D माइनस 0.42 इंटू XU, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर XU की वैल्यू एक्चुअल वाली रखिएगा, लिमिटिंग वाली नहीं रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.36 इंटू 30 इंटू 400 इंटू XU कितना है हमारे पास 246.15 इंटू 600 माइनस 0.42 इंटू 246.15 mm। तो यहाँ से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिए, कितना है आपके पास कितना है आपके पास 528.09 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड कर लेना है किससे, आपको डिवाइड कर लेना है 10⁶ से। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन और mm में रखे हैं, लेकिन ये किलो न्यूटन और मीटर में रखे हैं। दोनों को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमें कितना मिला 528.09 क्या मिला हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन केस अगर वो आपको बोला कि आप निकालिए यहाँ पर क्या, आप यहाँ से निकाल के बताइए हमें अनफैक्टर्ड मोमेंट, अनफैक्टर्ड बोला मैं, ये क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास अल्टीमेट मोमेंट होता है। अगर आपको बोला अल्टीमेट वाला नहीं बोल रहा है, अगर आपको अनफैक्टर्ड मोमेंट बोल रहा है तो उसको डिवाइड बाय क्या कर लेना 1.5 से डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा आपके पास जो अल्टीमेट जो मोमेंट है वो अल्टीमेट मोमेंट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास वर्किंग मोमेंट आ जाएगा। डिवाइड बाय 1.5 से करोगे तो आपको अनफैक्टर्ड आपको मोमेंट वहाँ से मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिले हैं काफ़ी बार, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव वगैरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको अगर मैं यूनिवर्सिटी और कन्वेंशनल की बात बताऊं तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आ सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास डिजाइनिंग टाइप के क्वेश्चन। डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से वहाँ से उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। थर्ड अगर अपन बात करें 8 कितने के लिए अपन 25 mm का हमने रखा है। तो अगर मैं थर्ड वाले टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड टाइप में कितना रखा हूँ मैं 8 बार है कितने 25 mm के। अगेन आप इसमें भी क्या करिए, सबसे पहले AST निकाल लीजिए। AST कितना हो जाएगा 8 इंटू π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3927 mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका XU लिमिटिंग पता है कितना आया था 288 mm, ठीक है। सेकेंड अगर मैं XU एक्चुअल की बात करूँ
तो कितना हो जाएगा ये 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। कितना हो जाएगा ये 0.87 इंटू FY कितना है हमारे पास 415 इंटू AST कितना है हमारे पास 3927 डिवाइड बाई कितना है 0.36 इंटू 30 इंटू 400। तो यहाँ से आपके पास XU की वैल्यू बता दीजिए, XU की वैल्यू बता दीजिए आप। कितना है आपके पास 328 mm, 328 mm कंपेयर करिए। तो अब यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप में अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मेरा जो XU जो है वो क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है किससे, XU लिमिटिंग से। ठीक है, XU क्या दिख रहा है मुझे, XU लिमिटिंग से ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ये कौन से टाइप का सेक्शन हो गया। अब ये वाला जो सेक्शन हो गया यहाँ पर मुझे मिला एक ऐसे टाइप का सेक्शन है, ये ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, क्योंकि XU क्या हो गया अब ज़्यादा हो गया किससे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर अगर मुझे मोमेंट निकालना पड़े, अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, कौन से साइड से निकालूंगा मैं, कंप्रेशन साइड से निकालूंगा। मतलब मैं कंक्रीट का देखूंगा, क्यों देख रहा हूँ मैं, स्टील का क्यों नहीं देख रहा हूँ, टेंशन साइड से क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टील की अगर मैं बात करूँ तो स्टील का जो स्ट्रेस है कितना होता है, परमिसिबल स्ट्रेस 0.87 FY, तो वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, स्टील में आपके पास वो लिमिट स्टेट पहुँचेगा ही नहीं। अगर मैं टेंशन इंटू Z लिया मोमेंट, तो ये कितना होता है 0.87 FY AST इंटू लीवर आर्म। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 0.87 FY क्या है आपके पास, परमिसिबल है, वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं है ना, स्टील लिमिट स्टेट तक पहुँचा ही नहीं है। तो इसी कारण हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं क्या, नहीं, हम टेंशन वाली को ले नहीं सकते, क्योंकि स्टील आपका कंप्रेशन ऐसा, स्टील आपका लिमिट स्टेट तक पहुंचा ही नहीं है, फेलियर वहां पर आया ही नहीं है। फेलियर किस में आपके पास, कंप्रेशन साइड में आया, कंक्रीट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्रेशन इंटू कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। अब यहाँ पर मैंने XU जो लिया है वो अपन एक्चुअल वाला लेंगे कि लिमिटिंग वाला लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक्चुअल जो है वो तो लिमिटिंग से भी ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल जो है वो लिमिटिंग से को भी क्रॉस कर दिया है। बट हम उस वैल्यू को ले सकते हैं क्या, लिमिटिंग के भी आगे वाली वैल्यू को ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं। तभी तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि इसके ऊपर आप नहीं लेंगे। XU लिमिटिंग मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू, उसके ऊपर आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, आप मैक्सिमम आप लिमिटिंग तक ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, XU लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.36 इंटू FCK कितना है 30 इंटू 400 इंटू XU लिमिटिंग कितना आया था हमारे पास 288 इंटू D कितना है हमारे पास 600 माइनस 0.42 इंटू 288। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो कितना है, इसको सॉल्व करिए आप। कितना है आपके पास 596 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आपके पास आंसर कितना है 596 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको XU लिमिटिंग लेना है अगर आपके पास ओवर रिइंफोर्स्ड है। अगर आपके पास अंडर रिइंफोर्स्ड है तो आप यहाँ पर एक्चुअल XU लेंगे, और आपके पास अगर बैलेंस्ड है तो वहाँ पर क्या लेते हैं, बैलेंस में तो हर कोई वैल्यू को हम क्या लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ही वहाँ पर कंसिडर करते हैं। क्लियर है, ऐसे टाइप के मैंने 3 केसेस लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से जो फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं 0.36 FCK B XU वो 3 बार 4 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी कारण मैंने एक बार नहीं लिखा, हालांकि 3-4 बार करवाने की नेसेसिटी नहीं थी, मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको यहीं कहीं आपको सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो जाए, आपको अलग से याद करने की नीड ना पड़े। 3-4 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको रेडली वो
फॉर्मूलेज वगैरह याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में काफ़ी बार देखने को मिले, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं वाले क्वेश्चंस, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। और भी टाइप के जो क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको बोलेगा कि आप निकाल के बताइए लीवर आर्म कितना होता है। तो लीवर आर्म का तो फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वगैरह भी बता दी हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, वहाँ पर हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने मोमेंट और रेजिस्टेंस पर निकाला। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि वहाँ पर जो आरसीसी का जो सेक्शन है उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब ये है कि अभी आपको इस केस में तो आपको दिया था कि इतने नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट लगे हैं, ये आपका विड्थ है, ये आपका डेप्थ है, ये सब आपको दे चुका रखा है, बस आपको मोमेंट बताना है। डिज़ाइन का मतलब ये रहेगा कि वहाँ पर आपको लोड दिया रहेगा, ठीक है, उस सेक्शन पे कितना लोड आ रहा है। दूसरी चीज़ आपको बताया रहेगा कि आपके पास ग्रेड कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना मतलब आपको एक ऐसा सेक्शन बनाना है जिसमें आप उसकी विड्थ बताएंगे, उसका आप डेप्थ बताएंगे, विड्थ भी ऑलमोस्ट दिया ही रहता है, आप उसका डेप्थ बताएंगे, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन का कंसेप्ट रहता है कि आप उसमें बताएंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट आप डालेंगे और उसका जो आपके पास जो डायमीटर रहेगा वो डायमीटर कितना होगा। ये आता है आपके पास डिज़ाइन के पार्ट के अंदर। तो ये वाला डिज़ाइन अपन अच्छे से पूरा एक लेक्चर बनाएंगे डिज़ाइन के ऊपर, एक अच्छा सा क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व करेंगे जो कि कन्वेंशनल क्वेश्चन रहेगा। वो वाले टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी या फिर कन्वेंशनल टाइप के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। गेट वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो थोड़े से बड़े होते हैं, पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है, वहाँ पे कैल्सी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमें गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यूनिवर्सिटी और कन्वेंशनल ईएस वगैरह के क्वेश्चन में जो नेक्स्ट अपन जो डिज़ाइनिंग पार्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।